हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल काली जी हिस्ट्री खजाना पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की नदियां। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, भारत की नदियाँ, तो मैंने इनके 75 क्वेश्चन लिए हैं। आप सभी के लिए 75 क्वेश्चन लिए हैं। ये इसका पार्ट 1 है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हैं क्वेश्चन इनके। नंबर 1, अलकनंदा कहाँ से गिरती है? तो ये गिरती है अलकनंदा कहाँ से निकलती है? वो निकलती है बद्रीनाथ से। उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? तो वो है 1450 किलोमीटर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और फ्रेंड्स, देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंग भद्रा घाट पहाड़ पर इसका उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? वो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी का जो मुहाना स्थल है वो बंगाल की खाड़ी में है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? ये कावेरी नदी की लंबाई पूछी गई, वो 805 किलोमीटर है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है उसको जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? वो है गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो वो है गंगा नदी जो है उस पर सबसे लंबा पुल जो बनाया गया है सड़क वाला, वो उस नदी पर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर। तो ये इसका ऑप्शन है। कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? वो बंगाल की खाड़ी में है। कृष्णा नदी का जो मुहाना स्थल है वो बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो 1327 किलोमीटर है, इसकी लंबाई है। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की? वो गंगा को जो वो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दर्जा देने की बात कही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल जो है वो है गोसाई धाम चोटी के उत्तर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र है जो 2900 किलोमीटर। तो इनकी जो लंबाई है वो सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्रह्मणी जो है वो उड़ीसा का शोक कही जाती है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? वो है दामोदर नदी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग जो बदलती है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 21। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी जो है उस पे भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ है जल के लिए। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा है जो पश्चिम में बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वो सिंधु नदी है, वो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है।
कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? वो नर्मदा। भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो है ताप्ती नदी, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? वो है ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? वो है मेघना। मेघना जो है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा के नाम से जानी जाती है। गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? वो हुगली नदी कोलकाता में है। हुगली नदी कोलकाता में है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वो है पद्मा। पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग आगे, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री है इसका उद्गम स्थल। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? वो है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर जो 33 है वो देखते हैं क्या है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो वो हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी। तो ये हैं। तो इसकी ये 4 नदियां हैं, 4 नहीं 5 हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा व डैश नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र। ये सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल। गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ है? गंगा नदी में। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्वेश्चन। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रयंबकम गांव की एक पहाड़ी से। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका ऑप्शन है। गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कालका के समीप हिमालय पर घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? वो है हनुमानगढ़ राजस्थान। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? वो है 494 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए चलते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मत्स्यतुंग हिमानी में है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है वो मत्स्यतुंग हिमानी पर। घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ है? वो है गंगा नदी पर। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाव पहाड़ी से। ये है चंबल नदी का उद्गम स्थल। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है। चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ है? यमुना नदी। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? वो है 1050 किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा लाहौर स्पीति। चिनाब नदी का संगम मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी।
चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? वो है 1800 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं क्या है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बरेनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील। यहाँ पे झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो है। झेलम नदी का संगम कहाँ है? चिनाब नदी होगा, सॉरी चुनाव नदी लिखा है, चिनाब नदी होगा। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? वो 725 किलोमीटर है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बैतूल, मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से। ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 में क्या है? ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? वो है 724 किलोमीटर। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित होती है? वो है नर्मदा नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासन काल में प्रस्तावित हुई थी? वो राजग सरकार के शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वो बहता है मध्य प्रदेश में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में। अमरकंटक में है। नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वो है सिंधु। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 में पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? वो है 500। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई है 520 किलोमीटर। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक में है। पेन्नार नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। पेन्नार नदी की लंबाई कितनी है? 570 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। तो ये हैं इनके क्रम हैं, देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 क्वेश्चन बचे हैं हम लोगों के। प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ, नंबर 2 पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। तो इसका ये ऑप्शन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, मैंने नदियाँ जो हैं उनके, भारत में जो नदियाँ हैं उनके 75 क्वेश्चन लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू।